आखिर कब थमेगा मौत का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा ठाकुर। अहमदाबाद में प्लेन हादसे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और केदारनाथ से एक और चित्कार सुनाई दी। एक और हेलीकॉप्टर, एक और क्रैश और फिर वही सवाल, क्या ये देश सिर्फ श्रद्धा की उड़ानें बेचता है या जान की गारंटी भी देता है। यह हादसा कहां और कैसे हुआ? 13 जून सुबह 5:30 बजे उत्तराखंड का पवित्र धाम केदारनाथ गौरीकुंड से गुप्तकाशी जा रहा एक श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर खराब मौसम और घने कोहरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया। 7 लोगों की मौत, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। पायलट ने आखिरी वक्त तक कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तेज ढलान, कम विजिबिलिटी और ऊंचाइयों ने किसी को मौका नहीं दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबा हटाने और शवों को निकालने में जुटी है। पिछले 12 सालों में केदारनाथ क्षेत्र में 14 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और सिर्फ पिछले 35 दिनों में 4 क्रैश। ये आंकड़े अब महज आंकड़े नहीं रहे, ये सिस्टम की नाकामी के सबूत है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सती ने खुलासा किया है, नैरो घाटी में एक दिन में 200 से ज्यादा उड़ानें होती है। कंपनियां जैसे लोकल बसें चला रही है, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची। सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर का अत्यधिक इस्तेमाल, मौसम की अनदेखी, कम अनुभवी पायलट्स, फ्यूल बचाने के लिए खतरनाक रूट्स, हर हादसे के बाद आते हैं वही जुमले, जांच के आदेश, ऑडिट करवाया जाएगा, एसओपी का पालन होगा। लेकिन ग्राउंड पर 2022 में इसी आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अब 2025 में फिर वही कहानी। डीजीसीए ने कई बार चेतावनी दी, जुर्माने लगाए, लेकिन कंपनियां आज भी उड़ रही है। मौत के सौदे की तरह केदारनाथ यात्रा के दौरान गुप्तकाशी से एक सीट का किराया 8,000 रुपए तक जाता है। श्रद्धालु ज्यादा, मौसम सीमित, कंपनियों पर दबाव बढ़ता है। परिणाम, एक समय में ज्यादा उड़ानें, मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज करना, नॉर्म्स की खुली धज्जियां, लो अल्टीट्यूड फ्लाइट्स, शॉर्टकट रूट्स। हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपात बैठक बुलाई और एसओपी के कड़े पालन की बात कही। उन्होंने कहा, दोषियों पर कार्रवाई होगी, उड़ानों की समीक्षा होगी, लेकिन लोगों का भरोसा डगमगाया है। हर हादसे के बाद यही बात होती है, लेकिन क्या कुछ बदला है? देश अब आंकड़े नहीं, एक्शन चाहता है। मौसम आधारित फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को अनिवार्य किया जाए, हाई एल्टीट्यूड पायलट्स के लिए विशेष ट्रेनिंग अनिवार्य हो और ऑपरेटरों की उड़ान अनुमति रद्द की जाए। सिर्फ फाइन से काम नहीं चलेगा, हेलीपैड और रूट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, यात्रियों के लिए बीमा और सुरक्षा गारंटी अनिवार्य हो। जब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपनी जान का बलिदान देना जरूरी है? हर क्रैश के बाद अगर वही एसओपी, वही जांच, वही ऑडिट दोहराए जाएंगे तो अगली रिपोर्ट कब और कहां से आएगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए अब जरूरत है श्रद्धा की नहीं, सुरक्षा की, उड़ानों की। हम अखंड भारत 360 की तरफ से इस दर्दनाक हादसे में मारे गए सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। क्या आप केदारनाथ या चारधाम यात्रा पर गए हैं? क्या आपने कभी हेलीकॉप्टर से यात्रा की है? अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइए। फॉलो करें @अखंड भारत 360, आपके लिए ग्राउंड से सीधी और सच्ची रिपोर्टिंग। नमस्कार। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।